अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अदनान खान नियाज़ी। आज आपको मैं बताऊंगा लाल मूली, चुकंदर और पालक। इसको जो छोटी छोटी सी रेज बेड्स हैं, आप इसको कह लें कि हल्की सी हमने इसको ज़मीन से उठा के लगाया है, वो कैसे लगा सकते हैं। पिछले दफ़े भी मैंने पालक का आपको बताया था, लेकिन मैंने फ्लैट ज़मीन पे लगाई थी। ये जो रेज बेड जिसको हम बोलते हैं क्यारियाँ उसका कह लें, या इसको आप जो है ना वो खेलियाँ कह लें छोटी, तो खेलियों के ऊपर जो है ना वो किस तरह से लगा सकते हैं। अच्छा, अब खेलियों पे लगाते क्यों हैं? खेलियों पे इसलिए लगा रहे हैं कि जो पानी है वो यहाँ नीचे तक आए, ऊपर ना आए, ये मिट्टी सख्त ना हो। और जैसे ये लाल मूली है तो ये आपको पता है साइज़ में लंबे नहीं होती है, जिस तरह से गोंगलू होते हैं, शलजम, या फिर जो है वो इसी तरह की प्याज वगैरह, इतने की साइज़ इनका होता है। तो इसलिए हम इनको छोटी जो रेज बेड है उसके ऊपर हम जो है छोटी खेली के ऊपर लगाते हैं। इसमें ये होगा कि यहाँ पे हम लगाएंगे, ऐसे लगाते जाएंगे, और बाद में जो है इसको जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो ये बड़ी आसानी के साथ इसका साइज़ जो है मुनासिब बनता है। हम इसको फ्लैट पे लगा सकते हैं, लेकिन फ्लैट में इसका मसला ये होगा कि साइज़ थोड़ा और छोटा रह जाता है। बस इसका फिर ख्याल ये रखना होता है कि पानी बस इतना हम लगाएं कि वो इस पॉइंट तक आए, बिल्कुल उसके ऊपर ना चढ़े, ताकि इसकी जो ऊपर वाली मिट्टी है वो सख्त ना हो। इस तरह से मिट्टी वो सख्त नहीं होती तो इसका जो साइज़ है वो ज़्यादा रहता है। अच्छा, ये खेलियाँ मैंने बना ली हैं। अब इसको लगाना कैसे, बिल्कुल आसान सा है। आप इसको, कुछ लोग ये करते हैं कि पहले कर लेते हैं, लगा लेते हैं, उसके बाद पानी लगाते हैं। कुछ होता है पहले पानी लगा लेते हैं, उसके बाद वतर आ जाता है, फिर लगाते हैं। दोनों सूरतों में ये सही है। मैंने देखा है कि जब हम इसको पहले अब क्यारियाँ तैयार करें, क्यारियाँ तैयार करने के बाद फिर हम इसको लगाते हैं, तो ये जो इसका जर्मिनेशन रेट है वो ज़्यादा होता है। जी, तो मैं अभी आपको जो है सिखाता हूँ कि ये जो लाल मूली है इसको हमने लगाना किस तरह से है। ये जो लाल रंग का बीज नज़र आ रहा है, ये इसके ऊपर ट्रीटमेंट है, इसका होता लाल रंग का ही है, लेकिन इस तरह से लाल नहीं होता, ये इसके ऊपर दवाई लगी हुई है। तो इसको हमने करना सिर्फ इस तरह से है कि एक हल्का सा इस तरह से इसको थोड़ा सा हमने किया, उसके अंदर एक बीज डाल दिया, फिर हमने थोड़ा सा फासले के ऊपर, ये मैं तकरीबन जो है ना यूँ समझने कि एक 3 से 4 इंच, तकरीबन 3 इंच के करीब जो है ना इसकी मैं फासला इनके दरमियान छोड़ रहा हूँ। इसका साइज़ बड़ा नहीं होता, तो इसलिए हम तकरीबन इसको 3 इंच के फासले के ऊपर लगा देते हैं। फिर इसमें वैसे ये भी होता है कि कोई ना कोई बाद दफ़ा जर्मिनेट नहीं भी करता सीड, लेकिन ये है कि तकरीबन इतना फासला मुनासिब है इसके लिए। तो यूँ आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं, जितने भी आपने जो है ना वो लगाने हो। अगर आपने चुकंदर लगाना है तो चुकंदर का भी बिल्कुल ऐसा ही बीज है, इसी तरीके से जो है ना वो आप इसको लगाएंगे तो बेहतर रिज़ल्ट्स मिलते हैं। अच्छा, जो पालक है, पालक का मैंने पिछली दफ़ा वैसे फ्लैट के ऊपर लगाया था। आपने अगर पालक लगानी है इस तरह से रेज बेड के ऊपर, इसका भी बिल्कुल यही तरीका होगा। इसको लेकिन थोड़ा सा करना इस तरह से है कि जैसे ये है, हमने इसको मज़ीद इस तरह से कर लिया, यानी 1 से 2 इंच के दरमियान, इसके दरमियान में हमने जगह खाली कर ली है। उसके ऊपर हम इसको जो है ना वो सीड को ऐसे फेंक देंगे। ये अब ये सीड हमने थोड़ा सा ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना वो फेंका है। अब यहाँ से जो है ना वो इसको हम कवर अप कर देंगे, तो ये होगी इसके टॉप के ऊपर। तो मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, ये मैं दरमियान में पाँव रख सकता हूँ। इसको ऐसे हमने कर लिया इस तरह से, और जो पालक का बीज है वो हमने इस तरह से इसके ऊपर डाल दिया, उसके बाद इसको हमने क्लोज कर दिया। तो इस तरह से आप पालक, चुकंदर और लाल मूली, 3 जो चीज़ें हैं ये लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मज़ीद कोई भी सवाल है आप कमेंट्स में करें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूँगा। दूसरी जो मज़ीद वीडियोज़ हैं मेरे चैनल के ऊपर वो देखें। सर्दियों की सारी सब्ज़ियाँ मैं अपने किचन गार्डन में लगा रहा हूँ, वो आपको इंशाल्लाह मुकम्मल गाइड उन सब की मिलेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।